हमारी आज भी वही बात है कि अगर इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट मिलता हो फिर तो इम्प्लीमेंट जरूर करें। फिर T+1 क्या, फिर T+0 कर दें, T-1 कर दें। अगर उससे कोई आ रहा हो रहा कि गोरा कह रहा है कि हाँ मैं अगर ये कर दो या फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, लेकिन ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग अप द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। देखिए हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो सिस्टम है वो चेक क्लियरेंस का अभी भी 2 दिन का है। तो आप ये समझें कि हमारे क्लाइंट्स और हमारे हाई नेटवर्क्स आपको लेस देन 20 आवर्स में पेमेंट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ ये मैंने समझाया बहुत सारे दफा अपने लोगों को, देखिए एक है आपके हाथ में एक जेन्युइन पार्टी का जेन्युइन बोनाफाइडी चेक होना, एक है उसकी वैल्यू आपको मिलना। तो जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है शाम को जाके। हमसे नेशनल क्लियरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान वो 12 बजे हमें डेबिट कर देता है। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे अभी आप कल के सौदे, अब मैंने चेक किया, उसका रेट चेक किया, उसकी एक्यूरेसी चेक की, उसको मैंने कैट्स की स्क्रीन से चेक किया। ये तो का केस है और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट प्रोसेस ये वो चलता है। लेकिन गोरा तो $350 मिलियन और देर अबाउट वो बेच ही रहा है ना। बेचते हुए तो मसला नहीं है। मुझे लोकल्स का भी और गोरे का भी जब वो खरीदेंगे और पैसा उनको देना होगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन से वैल्यू डेट पहुंचनी होगी, उस वक्त को देखना पड़ेगा कि सुबह आपको 10 बजे आके 11 बजे आरटीजीएस करवाना शुरू कर दें या आपको सेम बैंक का चेक दे दें। और मैं अगर सुबह 10 बजे आया हूं, अभी मैं आज की प्लानिंग कर रहा हूं, आपके सेटलमेंट वालों के फोन आ रहे हैं, मुझे और भी जिंदगी में काम है कोई, ये थोड़ी है कि मैं सुबह सुबह आपको पेमेंटें करते बैठ जाऊं। T+2 used to provide me liquidity। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम फरीद भाई से समझना चाहेंगे कि ये जो बाज़ार है इसने रिसेंटली इस सब कज़िए के स्टार्ट होने से पहले, वॉर के स्टार्ट से पहले कोई 40-45 हज़ार पॉइंट लूज़ किए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी वजह क्या है। हम चाहेंगे, जंग ने तो लोगों के दुखों को और गहरा कर दिया है, बट इसकी रीज़न क्या है पहले फरीद भाई से समझेंगे। हमारे पास जितनी इनपुट है और लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि जो T+1 की माइग्रेशन है इसकी टाइमिंग बहुत फ्लॉड थी। शायद रेगुलेटर्स को समझ नहीं थी या फिर क्या मामला था, क्या सोच थी, क्या अवामिल थे जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया कि एन रमज़ान के स्टार्ट के मौके पर ये ट्रांजिशन की जाए। बिकॉज हर किसी को पता है कि रमज़ान में गोरे का काम आप सेटल ही नहीं कर सकते शॉर्ट बैंकिंग आवर्स के साथ। जबकि ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम की कारकर्दगी और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो क्या है। कूलिंग ऑफ्स के पीरियड भी हैं, आरटीजीएस कहने को रियल टाइम ग्रॉसिंग सिस्टम है, बट पीपल नो कि उसके क्या मसाइल हैं। सो फरीद भाई, ओवर टू यू। पहले थोड़ा सा इस T+1 के ऊपर 1-2 मिनट लगाएं। जी शुक्रिया, आपने दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया फिर दोबारा। देखिए T+1 आज से 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले हमें PSX ने बुलाया, NCCPL ने हेड की शायद वो मीटिंग, और बताया कि हमारा ये ख्वाहिश है कि इस तरह जाए। और मैंने और मेरे बाकी साथियों ने, साथी ब्रोकर साथियों, कहा कि ओके, कोई अच्छा अगर इससे टेंजिबल बेनिफिट मिलता है तो व्हाई नॉट। क्योंकि पूरी दुनिया को ये मॉडर्न G20 को फॉलो करने का शौक होता है। तो हमने कहा नहीं, इट्स इज जस्ट स्टार्ट, अभी सोचेंगे करेंगे ये वो। और हमें जो चीज इमीडिएट या सामने आती हुई नजर आती है तो ज्यादा सीरियसली हम लेते हैं। उस वक्त हमने इसको ये जरूर कहा, मुझे याद है मैंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखें अगर इसको बेनिफिट मिलेगा तो व्हाई नॉट। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और फिर टाइम ऐसा आया कि इसको इम्प्लीमेंट होना पड़ा या कर दिया गया 3 मार्च को। हम, मुझे याद है कि हमारा जो कंसोर्शियम जिसने PIA को बिड में विन किया है, उसके एजाज में कोई बेल रिंगिंग सेरेमनी थी। 3 मार्च था शायद जिस दिन इन्होंने T+1 को किया, और वो पहला दिन था जिस दिन मार्केट ने बिफोर और मार्केट ने उसका असर लेना शुरू कर दिया। सो कमिंग टू दिस वाई T+1, और हम माशाअल्लाह से मैं कहूँगा कि ना नेगेटिव वे, कि हमें बस शौक था कि हम शायद 8वें मुल्क बने दुनिया में जो पेमेंट सिस्टम को T+2 से T+1 पे लेके जाएं। लेकिन बुरे नहीं होते, और मुझे ये भी कहने में कोई आर नहीं है
कि when this was being planned by whosoever was at the back of it, उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि जब दबे पांव वो टाइम आ गया, उस वक्त की दुनिया क्या कैसे है, कैसे ऑपरेट कर रही है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो डेट है जो भी डिसाइड की थी आज से 6 महीने पहले, तो दुनिया यकसर चेंज हो रही है और होती ही चली गई। उसके बाद आप देखें कि इस तरह के हालात में जिस तरह से मार्च का पूरा महीना लगा और अभी रहेगा ऐसा ही काफी अरसे तक, तो लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट से आउट हो जाती है। तो अभी आपको ये देखना था कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, a lot of people whom I have talked about this T+1, उन्होंने यही कहा कि यार वाकई इस पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो अब हो गया तो कर लेते हैं, अब चलो कोई बात नहीं ना, कोई बात। ये बात समझने की है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनली हमारी ना थोड़ी सी जग हंसाई होगी कि हमने किया और हमने फिर वापस ले लिया वगैरह वगैरह, पर ये तो खैर रेगुलेटर का और एससीसीपी का है। हमारी आज भी वही बात है कि अगर इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट मिलता हो फिर तो इम्प्लीमेंट जरूर करें। फिर T+1 क्या, फिर T+0 कर दें, T-1 कर दें। अगर उससे कोई आ रहा हो रहा कि गोरा कह रहा है कि हाँ मैं अगर ये कर दो या फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, लेकिन ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग अप द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। देखें, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो सिस्टम है वो चेक क्लियरेंस का अभी भी 2 दिन का है। तो आप ये समझें कि हमारे क्लाइंट्स और हमारे हाई नेटवर्क्स आपको लेस देन 20 आवर्स में पेमेंट करना शुरू कर देंगे, तो ये मुश्किल नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट जब बंद होती है, फिर जब सिस्टम्स चलते हैं, फिर उसके जब निकलती हैं शीटें, फिर हम क्लाइंट्स को जाती है, उस वक्त तक क्लाइंट जा चुका होता है। अगले दिन वो आके सुबह जब वो हमें चेक देता है, और यहाँ ये मैंने समझाया बहुत सारे दफा अपने लोगों को, देखें एक है आपके हाथ में एक जेन्युइन पार्टी का जेन्युइन बोनाफाइडी चेक होना, एक है उसकी वैल्यू आपको मिलना। तो जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है शाम को जाके हमसे नेशनल क्लियरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान, वो 12 बजे हमें डेबिट कर देता है। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे अभी आप कल के सौदे, अब मैंने चेक किया, उसका रेट चेक किया, उसकी एक्यूरेसी चेक की, उसको मैंने कैट्स की स्क्रीन से चेक किया, ये तो का केस है। और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट प्रोसेस ये वो चलता है। लेकिन अब हमने जो 2-4 मीटिंग्स की उसके ऊपर, तो गोरा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और उनके कस्टोडियंस थे वो अभी तक बड़े खुश थे कि नहीं नहीं हमने कर लिया है, ये पता नहीं हमारा सिस्टम है। लेकिन गोरा तो $350 मिलियन और देर अबाउट वो बेच ही रहा है ना। बेचते हुए तो मसला नहीं है। मुझे लोकल्स का भी और गोरे का भी जब वो खरीदेंगे और पैसा उनको देना होगा, जियोग्राफिकल लोकेशन से वैल्यू डेट पहुंचनी होगी, उस वक्त को देखना पड़ेगा। मैं गोरे को इसलिए मिला रहा हूं कि गोरे की वजह से इस फैसले पे मुझे लगता है कि हमारे रेगुलेटर एपेक्स और फ्रंटलाइन थोड़ा असरअंदाज हो रहा है कि गोरा 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 फॉरेन इन्वेस्टर्स, और आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यहाँ तो पैसा निकल ही रहा है, और बेचते हुए T+1 T+2 का मसला नहीं है, क्योंकि जो बेच रहा है उसके पास माल है तो बेच रहा है ना। हाँ, लेते हुए आपके पास अमेरिका और लंदन और घूम फिर के पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट की टीम्स बैठती हैं, कहाँ सेटलमेंट की टीम बैठती है, कहाँ से पैसा हो गया आता है। हाँ, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की हमारे कस्टोडियंस ने कि कोई बात नहीं, हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन पहले ही कॉस्ट महंगी है, 1 दिन या 2 दिन उनकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहेगा कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, मेरे पास और भी दुनिया है और और भी जगह काम करना। और एक और मेरे 2-4 हाई नेटवर्क्स ने मुझे कहा, और मैं उनकी बात को मानना पड़ा मुझे। उन्होंने कहा फरीद भाई, आप हमसे जो एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह आपको 10 बजे आके 11 बजे RTGS करवाना शुरू कर दें, या आपको सेम बैंक का चेक दे दें, और मैं अगर सुबह 10 बजे आया हूं, अभी मैं आज की प्लानिंग कर रहा हूं, आपके सेटलमेंट वालों के फोन आ रहे हैं, मुझे और भी जिंदगी में काम है कोई, ये थोड़ी है कि मैं सुबह आपको पेमेंटें करते बैठ जाऊं। T+2 used to provide me liquidity for a day at least। मैं अगर 100 रुपए का माल लिया है, 100 मिलियन का माल लिया है, मैं 10-20 मिलियन अगले दिन बेच के थोड़ा एडजस्ट करके वगैरह वगैरह, उसके अपनी थी प्रैक्टिकल स्टोरीज, वो अभी बहुत से डिटेल में चला जाऊंगा अगर मैं गया। हमारे पास जो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है, जब वो चेक देता है मुझे पार्टी,
और जेन्युइन पार्टी जेन्युइन चेक देता है और वो किसी और बैंक का है, मुझे वैल्यू मिलती है उसके 2 दिन लगते हैं, तो मैं क्यों पे चला जाऊं? अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अच्छा वो कहते हैं जी राष्ट्र के साथ ट्रांसफर कर देंगे, यूं कर दें वो कर दें, तो भाई ये राष्ट्र वाले लोग भी और जो अपने ब्रोकर को थ्रू अ चेक पेमेंट करते हैं उनको लॉ ऑफ लैंड अलाउ करता है कि चेक से पेमेंट, और अगर चेक की डेट मिलने में 2 दिन लगते हैं तो ये जो स्क्वीज देना है सिस्टम के ऊपर और ब्रोकर के ऊपर जो स्क्वीज आ रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फरीद भाई, ये जो 45,000 पॉइंट गए हैं ये तो वापस नहीं आने जा रहे ना, और खैर से अभी भी बातें और कमेटी और प्रेजेंटेशंस और डिस्कशंस हो रहे हैं, खैर से अभी भी उस तरफ ये क्लियर कट बात नहीं हो रही कि ये हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि मार्च के महीने में कोई ब्रोकर अपनी बुक के ऊपर सौदे वैसे भी क्रेडिट के नहीं रखता बिकॉज उसकी रिपोर्टिंग होती है। सो एवरीबडी न्यू के फरवरी इज़ अ प्रॉब्लम, मार्च इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रमज़ान, और मार्च के एंड पे रिपोर्टिंग के चैलेंजेस होते हैं। ये टाइमिंग क्यों इस तरह की सेलेक्ट की आपने? नहीं, हमने तो खैर नहीं की। तो ये जरूर ख्याल करना चाहिए था कि देखें दुनिया में अभी, देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। हमारे बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फरीद भाई एक दरखास्त करनी है, वी हैव गॉट 70-80 सेकंड्स, इसको आपने रैप अप करना होगा। वक्फे हम टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, वक्फे के बाद मार्केट पे जरूर आपसे कमेंट लेना है, सो प्लीज टेक 1.5 मिनट। ओके, शुड आई कैरी ऑन के बाद में बात करूं? नहीं, अभी कर लें, 1-1.5 मिनट में इसको रैप अप कर लें इस डिस्कशन को। जस्ट लेट मी रैप अप दिस T+2। मेरा ख्याल है कि हमें चले जाना चाहिए T+2 पे, और इसका आपने सही कहा कि इसका डैमेज बहुत सारा हो चुका है, तो अगर हमारे लिए कोई ये मतलब जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, बट इट वाज वेरी एफिशिएंट T+2 और बहुत अच्छा चल रहा था। इस पे जाने का हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। अगर गवर्नमेंट इसको वापस कर देती है तो हमें बहुत खुशी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी, जॉबर वापस आएगा। और आपको पता है आपने जॉबर को पाकिस्तान की मार्केट से हटा दिया है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था। अब अगर आप जॉबर ही को आपने निकाल दिया, डेप्थ मार्केट में आपकी इतनी नहीं है अभी तक, तो ये मसाइल हैं, लेकिन आई एम श्योर अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए फरीद भाई ने, इफ़ यू अलाउ मी टू रैप अप ऑन योर बिहाफ, देखिए फरीद भाई ने 2-3 बातें बहुत प्यार से समझाई हैं और 1-2 बातें बगैर कह दी। मैं कह देता हूँ हिम्मत करके। लेकिन पहली बात जो फरीद भाई ने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि भाई नंबर्स देख लो, 140 बिलियन से आपकी जो लिवरेज है वो 60 बिलियन से कम पे आके खड़ी हो गई है, और इस महीने का जो रेडी फ्यूचर है वो तकरीबन 0 के बराबर रहा है। मार्केट से पता कर लें, पीपल आर सेइंग कि यार रेडी फ्यूचर का काम तकरीबन ख़त्म हो गया। व्हेन फरीद भाई सेज इन टेक्निकल टर्म्स के भाई जॉबर्स, तो वो साफ कह रहे हैं कि यार लिक्विडिटी आपने चोक कर दी और ख़त्म कर दिया। सर्टन क्वार्टर से ये कहना कि भाई क्या पैसा इनका नहीं है जो ये पैसा निकाल रहे हैं, और T+1 में भी मेरी पॉकेट में आ रहा था और ये पैसा किसी और का है, आई थिंक ये वाली बातें क्लियर बाद में करते रहें। अभी ये फैसला कर लें कि यार अगर इसको आपने इस बॉक्स को दोबारा से ओपन कर दिया है तो इसको रिवर्ट भी फिर जल्दी कर लें। अदरवाइज़ ये अगर आप 1 महीने बाद करेंगे फैसला तो आई थिंक उस वक्त तक मार्केट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होगी। आप इस बात को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो लाख से ज़्यादा तादाद में नया इन्वेस्टर आया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फील नहीं ले रहा हम सब के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। सो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ इस बातचीत को। फाइनल वर्ड इनके हैं और आई थिंक मार्केट को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको रिवर्ट होना चाहिए। नाज़रीन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फे के बाद मार्केट के ऊपर 5-7 मिनट फरीद भाई के और ले रहे हैं। सो नाज़रीन डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में फरीद भाई से हम समझते हैं कि भाई अभी जो सिचुएशन है उसमें जो इन्वेस्टर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम बिल्कुल कैश आउट हो चुके हैं, बिकॉज 2-3-4 दफ़ा ये हो गया कि यार OGDC तो 270 से सस्ता नहीं मिल सकता, 60 का भी मिल गया, 50 का भी मिल गया। अभी पीपल आर आउट ऑफ पॉकेट। फरीद भाई व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द न्यू इन्वेस्टर जो कि 30 साल से कम का है, 25 से 30 साल का है, और उस इन्वेस्टर को जो सीजनड है बट वो भी कहता है कि हमने लाइफ में इस तरह की मंदी नहीं देखी? देखिए एक पॉइंट तो ज़रूर है, मेरे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आए हैं यंगस्टर्स के लिए स्पेशली और बाकी लोगों के लिए भी,
कि जो पाकिस्तानियों को जो रेजिलियंस है वो सिखाई नहीं जाती। स्कूल कॉलेज घर बैठ के पेरेंट्स नहीं सिखाते हमें, ये हमारे इनबिल्ट है, हमें इनहेरिट करते हैं हम ये रेजिलियंस। सो ये जो प्लस माइनस हो रहा है मार्केट पे, और आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कोई भी हालात थे, चाहे T+1 था या वॉर लाइक सिचुएशन थी, हमारे मार्केट ने बहुत सारे पॉइंट्स शेड कर दिए हैं। लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमने प्लान किया हुआ है। देखिए जब गिरी है तो सिर्फ एक एसेट क्लास इक्विटी नहीं गिरी, सब चीजें गिरी। तो ये जरूर है कि इक्विटी इन्वेस्टर का दर्द थोड़ा ज्यादा है और हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा अनफाउंडेड भी है, क्योंकि दुनिया की मार्केटें अगर 1-2% गिरती थी तो पाकिस्तान 5-5% गिरता था। 3 दफा तो हट लगा नीचे के लिए शेयर और 1 दफा खैर ऊपर का। हमें लगता है कि जैसे ही मार्केटें ये जो वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी, और आई एम श्योर आएगी, बिकॉज दोनों साइडों का मुकाबला अच्छा तगड़ा हो रहा है। इट इज नॉट कि वन साइड इज हावी दूसरे के ऊपर, साइडों पे हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरा दिमाग ये कहता है कि सीज फायर जल्दी हो जाता है। अगर एक ही बढ़तरी हासिल कर रही हुए हो तो फिर वो अपने इसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपको पता है मुल्क दे ही नहीं रहा, बिल्कुल हमें बिटवीन द लाइंस पता है कि वहां भी डैमेज टिका के हुआ है। सो आई थिंक सूनर देन लेटर हमें तो उम्मीद है कि इस विद इन द वीक और डिफेंसिव स्टॉक्स जिधर आपको लगता हो कि यार बस हो गई है, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इफ यू अलाउ। मेरे ख्याल से ईएनपी सेक्टर बेहतर है, क्योंकि देखिए हमारे टॉप नॉच बड़े हैवी वेट्स हैं, उसके अंदर वो तो पहले गिरे थे क्योंकि वो थोड़ी सी डिले आई थी हमारी फाइनेंशियल क्लोज में जो गोल्ड वाली, लेकिन उसकी अर्निंग्स और खासतौर पे अर्निंग बाज कंपनियों की, जिसमें एग्जांपल दूं ओजीडीसी की, कि उसकी जो अपर लिमिट कैप है वो $110 पर बैरल तक की है। तो आई थिंक ईएनपी अच्छी है, बैंक्स अच्छे हैं। बैंक्स में क्योंकि देखें कि कपल ऑफ वोट, हाँ अब इस वक्त ये देखना चाहिए इन्वेस्टर को कि मार्केट सारी गिरी है, बट जो हैवी वेट्स और जो आई मीन तगड़े शेयर्स हैं जिन्हें हम ब्लू चिप्स कहते हैं, उनमें से रिकवरी जल्दी आएगी, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जल्दी वापस आएगा बनिस्बत साइड स्टॉक्स में। तो जिसका वाली वारिस या जिसमें इन्वेस्टर बाइंग आएगी वापस, वो शेयर जल्दी वापस चले जाएंगे जहां से वो गिरे हैं। बल्कि हमारी तो ये मानना है कि मार्केट जैसे हालात नॉर्मल होते हैं, अभी इसने बहुत सारा आगे बढ़ना है। सो आई थिंक इट मे बी सेफ टू से टू द न्यू इन्वेस्टर्स और खास तौर पे जो यंगस्टर्स आए हैं कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें, देखें अपने और एसेट्स को देखें। इट इज नॉट ओनली द इक्विटी पार्ट व्हिच हैज रियली गिविंग यू लॉसेस। इस तरह की जंग लाइक सिचुएशन में होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का बहुत ब्राइट है। योर फाइनल वर्ड एंड मैसेज टू द रेगुलेटर कि भाई वो भी थोड़ा सा बाजार की तरफ देखें। जी, उनको सिर्फ ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, मॉप अप नहीं की जाती, निकाली नहीं जाती। और देखें बैंकर्स, स्टेट बैंक के पास एक रिपो ऑपरेशंस के जरिए एक बहुत बड़ा टूल है कि वो कैसे अपने रेगुलेटरीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे वाले रेगुलेटर चाहे एससीसीपी हो या पीएसएक्स वाले, एपेक्स, फ्रंटलाइन, सारे इनके पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये इस तरह के टेस्टिंग टाइम्स में लिक्विडिटी डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है डालने के बजाय ये जो T+2 से थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मार्केट में रहती थी, जॉबर, अब वो भी ड्राइव अगर खुदा न खास्ता हुई तो उसने पहले ही देख लिया है, आपने बता भी दिया सारा कुछ कि एक तो वॉल्यूम कम हुए हैं, फिर हमारा फ्यूचर का जो ट्रांजैक्शन है वो कम हुई है और लोगों का इंटरेस्ट मार्केट से कम हुआ है, बिकॉज मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, H&Ws हैं, हाँ म्यूचुअल फंडों का और बाकी सबका ये मानना है कि T+2 पे वापस जाना चाहिए और T+1 हमारे काम का नहीं था, ना है। ज़बरदस्त हो गया। फरीद भाई, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ समझने जानने की कोशिश की कि बाज़ार में जो चैलेंजेस हैं उसकी जो रूट कॉज है वो क्या है। बहुत सारी बातें होती हैं वॉर की, रीजन की, दुबई नाराज़ हो गया, फला नाराज़ हो गया, बट इन सब से पहले
आई थिंक कि हम खुद अपने आप से नाराज़ हुए थे जब हम T+1 पे माइग्रेट कर गए थे, और हमने चूज़ किया रमज़ान के महीने को इमीडिएटली, उसके बाद मार्च का महीना था, हमने उस वक्त का इंतखाब किया। इन सब बातों को आई थिंक रेगुलेटर बैक एंड पे देखे और उसमें वक्त भी लगाए, मगर ये वक्त नहीं है कि आप इसको 1 महीना और लगा दें सोचने में। अगर आपने इस चैप्टर को खोला है तो फिर आई थिंक आप इसको रिवर्ट भी क्विकली कर लें अगर आपका माइंड है तो। अदरवाइज़ आप ये कल बता दें कि भैया ये वाली चीज़ इसी तरह रहने जा रही है, बिकॉज आप जॉबर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि मार्केट के लिए कंफ्यूजन सबसे बुरी चीज़ होती है। हमने इसमें 50,000 पॉइंट लूज़ कर दिए हैं, गॉड वंडर के आगे क्या होता है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्जियों का सिलसिला फरीद भाई के साथ भी आइंदा जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।